भारत जोड़ो यात्रा का 113वां दिन है। करनाल ज़िले में है और कल कुरुक्षेत्र में जाएंगे। अब हुडा जी आपको कल के प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएंगे और कल जो पानीपत में रैली हुई थी उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे। पर उसके पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कल कुरुक्षेत्र में 1 बजे को राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ, वो लोकेशन आपको भिजवा देंगे। अब अगले 2-3 घंटे में आपको जहाँ होगा भिजवा देंगे। पर कल 1 बजे को राहुल जी पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मैं प्राथमिकता हरियाणा के मीडिया को दूंगा जो हरियाणा में है। दिल्ली से कई लोग आएंगे पर प्रायोरिटी मैं आप ही लोगों को दूंगा जो हरियाणा में है। और करीब 35-40 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है, ये उनका 10वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मेरा ये अनुभव रहा है कि इन 35-40 मिनट में अब करीब 15-16 सवाल पूछे जा सकते हैं। संक्षिप्त रखें सवाल को। आप किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित सवाल ही करें राहुल जी को। आज दोपहर को राहुल जी का इंटरैक्शन एक बैठक होगी। जैसा कि आप जानते हैं सुबह वो चलते हैं और चलते चलते अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं। और दोपहर को 30-40 मिनट के लिए उनकी एक बैठक होती है। पहले दिन जब हम हरियाणा में आए थे, पहले ही मुलाकात उनकी पूर्व सैनिकों के संगठन के साथ हुई थी। तो हमने शुरुआत की थी जय जवान से। आज दोपहर को मुलाकात होगी जय पहलवानों के साथ। जो पहलवान हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं हरियाणा के, जिन्होंने मेडल पाए हैं और जिन्होंने काफ़ी जाने माने स्पोर्ट्समैन हैं, महिलाएं भी हैं उसमें। करीब 25-30 लोग आएंगे। वो स्पोर्ट्स के बारे में राहुल जी से बात करेंगे। और परसों जय किसान, तो जय जवान से शुरुआत और जय किसान के साथ हमारा हरियाणा का चरण समाप्त होगा और बीच में जय पहलवान है। आज जय पहलवान है 2 बजे से 2:30 बजे तक। उसकी जो मुद्दे उठेंगे मैं आपको जानकारी भिजवा दूंगा। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल कोई मुलाकात नहीं होगी। और परसों को किसानों के साथ या चलेंगे। सॉरी, मैं जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा। अभी हुडा जी आपको कल जो पानीपत की रैली थी, बहुत सफल रैली थी, बड़ी विशाल रैली थी, कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे, उसके बारे में आप और कुछ बोलेंगे। और कल खास तौर से कुरुक्षेत्र में जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हुडा जी सर, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, परफेक्टली ऑल राइट। आप हमारे चेयरमैन हैं, ये आपके बारे क्या। हमारे जयराम रमेश जी, पीसीसी के अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे इंचार्ज शक्ति सिंह जी, और जो कन्वीनर हैं रावदान सिंह जी, नीता जी, और यहाँ से हमारे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे पंडित कुलदीप शर्मा जी, और हमारा अनिल जी, व सभी साथीगण, उपस्थित सारे पत्रकार बंधुओं। देखिए, जब से यात्रा एंटर करी है हरियाणा में, जब से लेकर अब तक इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है इसको हर वर्ग से, चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, हर वर्ग से बहुत जबरदस्त मिल रहा है। और जो कल रैली हुई पानीपत में, जो भारत जोड़ो यात्रा, कल की भीड़ देख के, कल का जन समूह देख के, ये यात्रा जन आंदोलन में बदल गई। जन आंदोलन में बदल गई क्योंकि ये जो विषय लेके चले हैं राहुल जी, एक बेरोजगारी, महंगाई और आपस में प्यार, आपस में भाईचारा बनाने का। और जो पानीपत है वो इस चीज़ के लिए मशहूर था।
जो चिश्ती समुदाय के कलंदर साहब वहीं के थे, जिन्होंने भाईचारे का सबसे बड़ा प्रचार फैलाया। और आज हम जाके करनाल रुकेंगे, जो राजा करण की भूमि रही है, दानवीर करण। और क्योंकि ये जो रूट अपनाया है राहुल जी ने जीटी रोड पे, ये महाभारत काल से संबंधित है। आप शुरू से करो सोनीपत, ये पानीपत, ये तो उन पतों में से हैं जो पांडवों ने बसाए, जो उन्होंने मांगे। उसके बाद आप करनाल, राजा करण की भूमि, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वो आपकी महाभारत की धर्म क्षेत्र, और उसके बाद अंबाला। अंबाला का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भारी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहली 1885 में तो लाला मुरलीधर वहां अंबाला से गए थे, और पहली 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी अंबाला से फटी और 9 घंटे के बाद मेरठ में पहुंची। तो इस वास्ते ये जो एरिया है ये ठीक है। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और पानीपत में 3 निर्णायक युद्ध हुए। नतीजा ये निकला, जो पानीपत या कुरुक्षेत्र में जीता है वही दिल्ली गया है। तो ये हरियाणा छोटा सा क्षेत्र है ये, लेकिन फैसला करता है कि दिल्ली कौन जाएगा। जो पानीपत में जीता वही दिल्ली गया, जो कुरुक्षेत्र में जीता वो दिल्ली गया। तो कल का जन समूह देकर, जैसे मैंने जन आंदोलन है, तो ये लगता है अब कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ। मैं सभी साथियों का, और खास तौर पे जो लोग इतनी कड़ी सर्दी में आए, इतनी ठंड में आए, बड़े भारी ठंड कोल्ड थी, दूर दूर से हरियाणा के हर कॉर्नर से पहुंचे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि, और उनकी डेडिकेशन ये साबित करती है कि ये जन आंदोलन बन चुका है। बाकी तो कल जाके प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं, जयराम ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, बहुत सारे जनरल मिलेंगे, वो वॉक करेंगे। जो आर्मी चीफ रहे हैं जनरल कपूर हमारे हरियाणा से, वो वॉक करेंगे उनके साथ और भी कई जनरल होंगे, वो वॉकिंग के बात करेंगे, ताकि वो सारे उन पे डिस्कस करें। जो अग्नि पथ है उसके बारे में भी उनके क्या विचार हैं, तो राहुल जी उनसे सारा ये विचार विमर्श करेंगे। और क्योंकि उनकी राय मायने रखती है इस चीज में, फौज के मामले में। इसी प्रकार से किसान आंदोलन 3 महीने में पूरे साल चला यहाँ, और 3 काले कानून वापस लेने में हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा हाथ है, पंजाब हरियाणा का। तो हरियाणा के बाद पंजाब जा रहे हैं राहुल जी, कौन सी तारीख को? 11 को ये बता देंगे कार्यक्रम आपको। तो ये कार्यक्रम है, आपसे ये है कि जो कल राहुल जी ने अपने भाषण में भी लिखा था, आपका कुछ नहीं है, आप सब ठीक लिखते हो, आगे कटती है तो वो तो भाई हम क्या करें। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ तो अपने कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहता हूँ 2 शब्द भी कहेंगे। देवान जी। आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, चेयरमैन, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक रावदान सिंह जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, बहन गीता भुक्कल जी, हमारे पंडित अनिल भारद्वाज जो मीडिया देख रहे हैं, हमारे XMLA दिल्ली से श्री विनीत पूनिया जी, और अन्य साथीगण, और मेरे सभी प्रेस के साथियों। अभी हुड्डा साहब ने सारा आपके समक्ष रखा है। हरियाणा प्रदेश वो वीरों की भूमि है जहां फौज में हर 10वां जो सैनिक है वो हरियाणा से है। 2% हरियाणा की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फौज में हिस्सा 10% का है। हमारे तीनों सेनाओं के जनरल
लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सभी जो बहुत सारे अधिकारी हमारे इस प्रदेश से हुए हैं, और ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना रही हो। और जो रिस्पॉन्स आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को जो पूरे प्रदेश भर से सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने, सभी कैटेगरी के लोगों ने जो भारी स्वागत किया, उनको जन समर्थन दिया, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। इतनी भीषण सर्दी में जब लोग घर से नहीं निकलते और सुबह 6 बजे से ही आप किसी भी दिन का देख लें तो उसमें कई कई हजार लोगों ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और पानीपत में जो रिकॉर्ड तोड़ रैली की, अब तक की सबसे बड़ी रैली पानीपत में की, लाखों लोगों ने शिरकत की प्रदेश के हर कोने से। तो आपके माध्यम से मैं सारी प्रदेश की जनता को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका इतना भारी जो जन सैलाब निकला, और जैसा कहा हुड्डा साहब ने, ये वास्तव में जन आंदोलन बन चुका है और ये आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो ये यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार, भाईचारे, सद्भावना, सर्वधर्म समभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे जीएसटी को लेकर के हैं, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वही सत्य साबित हुआ और कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह से भाजपा के जो ट्रोल मीडिया ने जिस तरह से उनके छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, आज पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके सुख समृद्धि की कामना करती है, आज भारतवर्ष में अगर है तो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा की तो विचारधारा ही ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद, और जो जिससे प्रश्न पूछना चाहता है वो उनसे प्रश्न पूछे। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 113 दिनों में हम 4 बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं, और हर एक राज्य में 4 राज्य हैं। पहले कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद हरियाणा। और इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं, हाँ उत्तर प्रदेश को भी अगर आप जोड़ें, पर वहाँ हमने रैली नहीं की, वहाँ सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकला बागपत और शामली से। इन 4 राज्यों में रैली का आयोजन किया गया, और अगर मैं देखूं पिछले 113 दिनों की रैली का रिकॉर्ड, इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। पहले बेल्लारी में हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश में, शेगांव में हुआ महाराष्ट्र में, और अब पानीपत में हुआ है हरियाणा में। और एक से एक बढ़कर ये रैली हुई है। तो ये बात हमारे संगठन को श्रेय लेना चाहिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, उसके बावजूद ये रैलियां इतनी भारी संख्या में इस मौसम में लोग आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक पहुंचा है और लोग परिवर्तन और बदलाव के मन में हैं। दूसरी बात मैं हुड्डा जी को कहना चाहता हूं। हुड्डा जी ने अभी महाभारत का जिक्र किया और इन्होंने 2 गांव का जिक्र किया जो महाभारत में है, एक सोनेपत और पानीपत।
पांच पदों पर ये युद्ध लड़ाया गया था। मैं वही कहता हूँ, 2 आज हरियाणा में है, 3 एक दिलपत भी, हाँ दिलपत है, और उसके साथ बागपत है और इंद्रपत है। तो ये 5 पद हैं जो आपने गिनाया था, दिलपत भी है। तो अगर आप को सवाल पूछना है रैली के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में आप पूछिएगा प्लीज। और दुनिया भर की राजनीति के बारे में मत पूछेगा, ये भारत जोड़ो यात्रा। सर, आपने एक संदेश दिया है, नफरत की राजनीति छोड़ो, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि नफरत की राजनीति क्या वाकई चल रही है इस समय देश के अंदर? देखिए, देश आजाद कब हुआ? देश जब आजाद हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति गांधी जी के नेतृत्व में जब एक होकर लड़े आजादी की लड़ाई, तो देश आजाद हो गया। अगर देश को मजबूत रखना है तो वही भाईचारा बना के रखना है, आपस में उससे नहीं रखता। तो भाईचारा बनाने के लिए राहुल जी निकले हैं, ये यात्रा निकली है, सब आपस में भाई भाई हैं और देश मजबूत करने की बात। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति हमेशा नफरत की रणनीति होती है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हकीकत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति जानते हैं, उत्पीड़न की राजनीति जानते हैं, नफरत की राजनीति जानते हैं, और ये सभी राज्यों में भी यही है। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नफरत, जब प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो सत्ता में आए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था। पिछले 8 साल में मैक्सिमम नफरत मिनिमम गवर्नेंस हुआ है, मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मैक्सिमम ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। सिर्फ एकमात्र रणनीति है इनकी, और वो भी चुनावी नजरिए से, ध्रुवीकरण। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। तो जो आपने सवाल पूछा है बहुत अहम सवाल है। अलग अलग नारे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई से नाता तोड़ो भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता छोड़ो भारत जोड़ो, अलग अलग नारे हैं। पर सबसे महत्व नारा जो बार बार राहुल जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि अगर आप नफरत नहीं छोड़ोगे, समाज में तनाव बढ़ेगा, और न केवल समाज में तनाव बढ़ेगा पर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक असर होगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे छोटे और लघु उद्योग रीढ़ की हड्डी हैं, पानीपत जो दुनिया भर में जाना जाता है अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, आज कितने ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग, कितने लोग बंद पड़े हुए हैं गलत नीतियों के कारण। तो यही भारत जोड़ो यात्रा में 3 मकसद थे। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएं, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएं। ये तीनों महत्व रखते हैं। सर, मेरा सवाल हुड्डा जी से है। आप कांग्रेस का मुख्य चेहरा माने जाते हैं, सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में माने जाते हैं। जैसा कि नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, क्या जिस प्रकार से सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस में खुद फूट है हरियाणा में, क्या कांग्रेस भी जुड़ने का काम करेगी? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एक है। कांग्रेस एक है सर। वो आप लोग दिखती है फूट नहीं है। जितने राज्यों में बता रहे हैं असर नजर आ रहा है। 2014 और 2019 में कई बड़े नेता, छोटे नेता कांग्रेस छोड़ गए थे। अब आपको लगता है वो उतावले होंगे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? कांग्रेस एक समुद्र है, आते जाते रहते हैं। फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे। कल 17 नेता जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस में वापस आए।
2 महीने के लिए वो छुट्टी पर गए थे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की। वो छुट्टी का समय खत्म हुआ, वो 17 नेता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 17, एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, सब वापस आए। और ये देखिए, ये हर एक राज्य में आपको दिखाई देगा। सर यहाँ पर कितने ही जो बीजेपी के भी मेरे कितने एमएलओ ने ज्वाइन किया है, पीछे बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है कांग्रेस को, कांग्रेस की तरफ सब आ रहे हैं। सर हाँ सिद्धार्थ, एक मिनट सर, माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर रमेश। माइक लीजिए, माइक दे दो सर माय क्वेश्चन। माइक वो पूछ रहा है ना, उधर दो, उनको दो। करेगी क्या कौन? आपने कहा कि सर 17 नेता कल वापस आए हैं, 2 महीने की छुट्टी पर गए थे, उन नेताओं के नेता भी वापस आएंगे क्या? क्या उस तरफ प्रयास आप लोगों का है क्या? अगर वो दिल की आज़ादी चाहते हैं, मन की आज़ादी चाहते हैं, तो वो जरूर वापस आएंगे। इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है कि 30 जनवरी को खत्म होगा, और 30 जनवरी एक काला दिन है क्योंकि 1948 में गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। तो आप 26 जनवरी की जगह 30 जनवरी से क्या मैसेज के साथ इस यात्रा का जम्मू कश्मीर में विराम करेंगे? मैंने कहा 30 जनवरी के पहले हम श्रीनगर पहुंचेंगे। 30 जनवरी के पहले हमें खत्म करना है, क्योंकि 31 को पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमें दिल्ली में रहना है 31 को। तो मैंने हमेशा कहा है 30 तारीख के पहले। 26 को तो नहीं हो सकता कोई कार्यक्रम श्रीनगर में, 26 देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो 30 तारीख के पहले हम पहुंचेंगे। आप लोग हर एक तारीख पर कोई विशेष राजनीतिक महत्व मत देखिएगा। यहाँ 30 तारीख के पहले हम श्रीनगर पहुंचेंगे, और श्रीनगर में जो कार्यक्रम हमें करना है हम करेंगे। जयराम जी आपसे सवाल है। आप लोग लगातार हर रोज 25-30 किलोमीटर चल रहे हैं, इसमें फिजिकल वर्क तो आप लोगों का दिख रहा है, और जब भारत जोड़ने की आप बात कर रहे हैं तो जैसे लाइफ कोच या आध्यात्मिक गुरु जैसे बात करते हैं, वैसे आप लोगों की बात दिख रही है। इसमें पॉलिटिकल नुक्ता कहाँ है? यानी कि अगर आप भारत को जोड़ेंगे भी, नफरत को दूर भी करेंगे, तो उसका पॉलिटिकल प्लान क्या है आप लोगों? कैसे आप उसको दूर करेंगे? या सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु जैसे ज्ञान देता वैसे ही ज्ञान देके ये हो जाएगा? 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कांग्रेस संगठन की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हर ब्लॉक में निकाला जाएगा। ब्लॉक, ये त्रिस्तरीय अभियान है। ये ब्लॉक के स्तर पर है, जिले के स्तर पर है और राज्य के स्तर पर है। हर एक बूथ में, हर एक घर को भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है, मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, उसकी जानकारी हमारी कार्यकर्ता ले जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, पर ये चुनावी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा पहले से हम कहकर आ रहे हैं, विचारधाराओं का टक्कर है। विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमारी क्या विचारधारा है, और खास तौर से इन 3 मुद्दों पर, आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही, उसी को लेकर हम बार बार राहुल जी बोल रहे हैं रैली में, अपने नुक्कड़ सभाओं में। तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पर हम जानते हैं हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमें चुनाव लड़ना है। 9 राज्य में चुनाव आएंगे 2023 में, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, आप इसको भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज मानकर चलिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जब खत्म हो जाएगा, आपको लगता है कि लोग इसके बाद भी याद रखेंगे, और ये नीति नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को याद रखेंगे लोग? आप देखते जाइए, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू नहीं हुआ है। अब 2 महीने के बाद क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। आज की बात मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। आगे में क्या होगा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बाद चुनाव आएंगे, कर्नाटक में चुनाव होंगे,
अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, संगठन चुनाव में लग जाएगा। तो एक से एक करिएगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, अभी 20 दिन या 25 दिन बाकी हैं। हमें पंजाब जाना है, पंजाब से एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, उसके बाद 7-8 दिन हम जम्मू और कश्मीर में गुजारेंगे। तो इसको खत्म होने दीजिए। इस बीच 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। Sir, my first question is to Mr. Ramesh. To you, sir. I just want to know that you have been spent all 113 days on roads of the country and you toured different states. I just want to know what is the biggest gain of this Bharat Jodo Yatra so far, and do you see that this yatra will help Mr. Rahul Gandhi to project him as a party's prime minister candidate? No, in 2024? No. This Bharat Jodo Yatra was not to project Mr. Rahul Gandhi as the prime ministerial candidate. This Bharat Jodo Yatra is an ideological yatra, of which the main face is Mr. Rahul Gandhi. It's not one individual's yatra. There are 200 Bharat Yatrins. It's the Congress Party's yatra. Congress Party workers are involved. Obviously, the nation's attention is on Mr. Rahul Gandhi because he is the most visible, prominent and dynamic face in the Bharat Jodo Yatra. But this is not meant for one individual. It's not meant to project him as Prime Minister. It is meant to combat ideologically the RSS BJP. Mr. Rahul Gandhi has raised 3 big issues in the Bharat Jodo Yatra: economic inequality, social polarization and political authoritarianism. He is raising these issues every day. In his walking interaction, in his talking interaction, in his corner speeches, in his rallies. So I think it's unfair for you to ask this question, that are we projecting him as Prime Minister? We are not. This is not an election yatra. It is a yatra meant to strengthen the Congress Party's ideology, Congress Party's organization, and awaken the nation's conscience to the disaster and the damage that is being caused by the Prime Minister's personality, his mode of functioning, his policies, his politics of harassment, his politics of vendetta. So these are the issues. So I don't think you should trivialize the Bharat Jodo Yatra, frankly. Okay. Don't reduce it to individuals. Don't reduce it to elections. A much higher level in which the Bharat Jodo Yatra is functioning. And sir, my question is to Mr. Hooda as well. Sir, I just want a question to Mr. Hooda also, please. Sir, I just want to know that this yatra you organized the rally BC yesterday, and there was a huge response to the rally, no doubt. But I just want to ask to you that does this yatra and this rally has also given strength to you individually, if you see that not the Congress? Because you have set aside your rivals. There was no question of individual. That is the Congress rally, and it was addressed by Rahul ji. And as Jairam has already said it, okay, these rallies are not meant for getting votes. That is for the issues we are having these rallies. Thank you, sir. सर एक क्वेश्चन है सर, नहीं बिल्कुल। आप फिर ना आपने देखी नहीं होगी विधानसभा में, हमने तो पहचान पत्र को भी और प्रॉपर्टी आईडी का इतना विरोध किया और ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही हम इसको खत्म करेंगे। बाहर भी हर जगह उठाते हैं इशू। आप नहीं हमारी बात का ध्यान देते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सर भाजपा का कहना है कि जो महिला राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकती जो पार्टी, वो देश को कैसे जोड़ेगी? आप बोलिए ना। क्यों, सबका सम्मान है, महिलाओं का तो सबसे ज्यादा सम्मान है हमारी पार्टी। ये निराधार बातें हैं, निराधार। पहली महिला राष्ट्रपति किस सरकार ने बनाया था? पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, जो कांग्रेस जब यूपीए सरकार में थी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस ने बनाया था पहली महिला राष्ट्रपति। और कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने महिला प्रधानमंत्री बनाया। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको कहा है
इस यात्रा के दौरान भी एक दिन महिला दिन होता है, जब राहुल जी के साथ महिलाएं ज्यादा चलती है। हरियाणा में 9 तारीख का दिन महिला दिन है। महिलाएं राहुल गांधी जी के साथ चलेगी। मैं किसी के पर निजी आरोप नहीं करना चाहता हूं, पर हमारे हिंदू शास्त्र में अग्नि की साक्षी पे शपथ लेके पत्नी को वफादार रहने के सौगंध खाने वाले पत्नी को छोड़ देते हैं, वो हमें महिला सम्मान ना सिखाए। My question is with the Jairam sir. My question: Priyanka Gandhi has raised issues 2 days back. Priyanka Gandhi has raised issue in Bagpat rally that some capitalists are tarnishing the image of Rahul Gandhi. Do you agree with this statement? Priyanka Gandhi raised this issue 2 days back कि कुछ पूंजीपति राहुल गांधी की इमेज को उन्होंने टार्निश किया है। पिछले 10 सालों से बीजेपी का यही एक ही प्रयास रहा है और आज भी जारी है। बीजेपी की आईटी सेल, मोदी सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री राहुल जी की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, राहुल जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज देश की जनता के सामने असली राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। Sir, I have a question to Ramesh sir. You are talking about Bharat Jodo Yatra, that there is a very clear vision to leave this nafrat. But Siddaramaiah has given a very strong statement in Gauri Lankesh case, saying that RSS hand behind this killing of Gauri Lankesh. How do you see Siddaramaiah? RSS has a hand behind this Gauri Lankesh murder case. How do you see this statement? How do you read this? I have not seen this particular statement, but I can tell you that the assassination of Mahatma Gandhi was ideologically driven. It was not an accidental event. It was the result of an ideology that opposed Mahatma Gandhi's policies on unity of India, on social harmony in India, on social equality in India. So I don't want to say anything unless I know the context in which the former Chief Minister of Karnataka has said. But let me say that there is in India today 2 clear ideologies. There is the ideology of the RSS and the BJP, which is the politics of polarization, divisiveness, spreading poison, spreading hatred, spreading prejudice. And there is the policy, the ideology of the Congress, which is to take everybody along, to live and let live, to have social harmony, and of course to have economic development. So this Bharat Jodo Yatra is, as I said, clearly to reinforce and strengthen the Congress ideology, which stands diametrically opposite to the RSS ideology. There can never be any compromise with the RSS ideology. Congress is the only political party in India that has never been in alliance with the BJP in any government in any state. There is no other political party. Congress is the only party. But sir, do you demand that there should be investigation on these lines where the Siddaramaiah has raised this issue? We are discussing Bharat Jodo Yatra in Haryana. Please don't try to deflect the subject of the... This is, typical, I'm sorry to say, this is, we are trying to reflect and you are trying to deflect. So don't do this. जयराम सर, भारत जोड़ो यात्रा में पानीपत में कल एक व्यक्ति को मैंने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी ने जो अलवर में कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो एक बड़ी सी ब्लैंकेट की दुकान थी और उस पर वो लिखा हुआ था कि मोहब्बत की दुकान। तो मैं वो जब वहां इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी वाले लोग हैं तो वो अगर एक ब्लैंकेट लेने आएंगे, अगर वो नफरत फैलाएंगे तो हम उसको दूसरा फ्री देंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री करेंगे। तो उनसे मैंने पूछा तो वो कहे कि मैं नौकरी करता था, मैं मैनेजर था बैंक में, बट अब मेरी जॉब चली गई है। तो मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो जिन लोगों की नौकरियां कोरोना काल में गई है उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, आज हरियाणा में 2 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां वेकेंट पड़ी जो नहीं लगाया उन्होंने। हमने कह रखा है हम सबको नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, सारी पोस्टें फुलफिल करेंगे। और जो ये लेके आए हैं ना, जिस प्रकार से अग्निपथ है, हरियाणा में भी
कौशल रोजगार निगम बनाया है, उसमें पक्की नौकरी नहीं दे रहे, एक एक साल का कर रहे हैं। इसको हम कैंसिल करेंगे ताकि हर आदमी को जॉब मिल सके। मैं कहूँगा, मैं राहुल जी से अभी गुजारिश करूँगा, क्योंकि नफरत की बाजार इतनी बड़ी है और इतनी बहुत अलग अलग जगहों में फैली हुई है कि सिर्फ मोहब्बत की एक दुकान से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत का मॉल शुरू करना पड़ेगा। सर शालू फ्रॉम न्यूज़, थैंक यू। शालू फ्रॉम न्यूज़ में। सर एक सवाल, कांग्रेस के लिए दिल्ली 2024 में कि 29 में? कांग्रेस के लिए दिल्ली 2024 में या 29 में? दिल्ली दूर नहीं है, 2024 में कांग्रेस के लिए दूर नहीं है। प्रभारी जी, देखिए संगठन जरूर बनेगा। हमने साथ मिलके कमिटीज भी बनाई। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कमिटीज बनी सबने मिलके की, कोई गुटबाजी नहीं। जब जब मैंने मीटिंग बुलाई है सभी नेता ने बैठ के किया है। हमारी इलेक्शन की प्रोसेस भी खत्म हुई, पीसीसी डेलीगेट्स बन चुके हैं। आगे संगठन का बाकी काम है वो जितना जल्द हो सकता है हम करेंगे। आज हरियाणा में जो रोर कम्युनिटी है उनका एक हवन और हेडक्वार्टर यहाँ पे माना जाता है। राहुल गांधी जी वहाँ आहुति भी देंगे और कल उन्होंने इच्छा जताई है कि आरती में भी हिस्सा वो वहाँ पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।